Is audio and video clear to you guys? Good evening, Lalita. Good evening, everyone. Is audio and video clear to you guys? Let me know. Good evening, Rituraj, Pooja, Ravind. हाँ हाँ जी नामिका, कल क्लास है हमारी। ओके, सो वेट करते हैं। हेलो जया, एक 1 to 2 मिनट वेट करते हैं ताकि सभी बच्चे ज्वाइन कर ले, देन अपना सेशन शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं अल्फाबेटिक सीरीज। गुड इवनिंग सुनील, प्रभा, दीपमाला, नेहा, ममता, मोहम्मद। गुड इवनिंग एवरीवन। तो सेशन शुरू कर लेते हैं, बाकी के जो बच्चे हैं वो क्लास ज्वाइन कर लेंगे। आई एम गुड तजीम, व्हाट अबाउट यू? So hello everyone, myself Manju Kuhar and I am your UGC NET Paper 1 faculty. Welcome to Filler Form app. So students, अभी जो आपको 3 हैंडल्स विजिबल हैं स्क्रीन पर, ये तीनों हैंडल्स हैं हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप हैंडल। जिसने अभी तक इन सबको फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो इन सभी हैंडल्स को, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है हमारी कोर्स के रिगार्डिंग, पेपर के रिगार्डिंग, पीएचडी के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी वैकेंसी है या कोई न्यू अपडेशन है, सभी आपको इन्हीं तीनों हैंडल्स पर मिलने वाली है। तो जरूर सब्सक्राइब कर लो इनको, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो ये है हमारे दिसंबर के करंट बैचेस जो अभी लाइव चल रहे हैं। आई एम गुड परमदीप, व्हाट अबाउट यू? ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अल्फाबेटिक सीरीज। तो उससे पहले हम अल्फाबेटिक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं अल्फाबेटिक सीरीज। तो अल्फाबेटिक सीरीज शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए एग्जैक्ट नंबरिंग कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है। हाँ जी, कल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ब्लड रिलेशन में बस हमें कंसेप्ट देखना था और क्वेश्चन देखने थे कैसे सोल्व करते हैं। उसके बाद तो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपके पास क्वेश्चन शेयर कर चुकी हूँ। पीडीएफ आपकी अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि नेटवर्क इशू था, वो आज अपलोड हो जाएगी। और जो आंसर्स हैं तो उसको जो आपका ग्रुप है उसमें आप एक दूसरे के पास मैसेज सेंड कर सकते हो ग्रुप के अंदर। तो अपने जो आंसर है ना क्वेश्चन नंबर वाइज की, क्वेश्चन 1 का क्या आंसर है, 2 का क्या आंसर है, वो अपने एक बच्चा शेयर कर दो और बाकी वहां से अपना मैच कर लो। ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले कर लो, ऐसे हिंदी मीडियम वाले कर लो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन ऐसे हम डाउनलोड करते हैं तो उनके साथ आंसर गिवन नहीं होता। और अगर उसके बाद अगर एक एक क्वेश्चन का अगर मैं फिर आपको आंसर करूंगी पुट, तो उसके लिए मेरे को दोबारा से पीपीटी ही बनानी पड़ेगी। जहां पे आंसर गिवन होगा मैं बता दूंगी। इजी क्वेश्चंस थे, ऐसा कुछ नहीं था।
तो अगर डाउट आता है आप लोगों को, हाँ जी भावना, वो लास्ट में देखेंगे। एक बार मेरे को क्वेश्चन बता देना, क्योंकि कल वाली जो पीपीटी है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है, बस अपलोड इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि नेटवर्क इशू था। तो जिस बच्चे को प्रॉब्लम आए, या तो आप मेरे को ना उस जो क्वेश्चंस हैं अगर वहां पे है तो टेलीग्राम में बता दो उस क्वेश्चन को शेयर करके कि मैम ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं उसका आंसर आपको वही टेलीग्राम पे ही बता दूंगी। और अगर आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर चेक करना है, तो आप इतने सारे हो ग्रुप में, तो ऐसे ही आगे भी जो भी मैं क्वेश्चन शेयर करूंगी एक दूसरे के साथ शेयर आंसर शेयर किया करो, बताया करो कि भाई मेरे एक इस क्वेश्चन का ये आंसर आया, इस क्वेश्चन का ये आंसर आया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अल्फाबेटिक सीरीज है, वो बेसिकली उसमें हमें क्या पता होना चाहिए, पहले ए टू जेड जो हमारे अल्फाबेट हैं उनका हमें एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए कि उसका एग्जैक्ट नंबर क्या है। तो उसको याद करने के लिए सबसे पहले एक वर्ड होता है हमारा इजोटी। ठीक है, इजोटी जो वर्ड है उसको याद रख लो, क्योंकि इजोटी की जो नंबरिंग है वो क्या है, देखो 5, 10, 15, 20, 25। 5 नंबर याद कर लिए हमने इस वर्ड से, इजोटी वर्ड से। ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, वाई आता है 25 पे। ठीक है, और जो हमारा ए बी सी डी है ये तो हमें वैसे ही याद है, 1 2 3 4। इतना क्लियर है सबको? इजोटी से हमें 5 नंबर याद हो गए कि ई है 5 पे, जे है 10 पे, ओ है 15 पे, टी है 20 पे, वाई है 25 पे। ए बी सी डी का हमें पता ही है 1 2 3 4। उसके बाद देखो ई आता है, हमें पता है 5 पे, ई आता है 5 पे, तो ई से नेक्स्ट नंबर सबको पता है एफ होता है, तो एफ का हो जाएगा 6। उसके बाद जी, देखो जी को हम कैसे लिखते हैं, जी आता है ऐसे, तो यहां से देखो जो ये वाला पार्ट है जी का, क्या शो कर रहा है हमें, 7 नंबर शो कर रहा है, तो जी की पोजीशन क्या है, 7th। मेघा अभी कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है, आज हमने क्लास ही 4 5 पे शेड्यूल की थी, तो अभी बस बेसिक चल रहे हैं, नंबरिंग देख रहे हैं। ठीक है, एच देखो, एच को अगर ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दे, क्या बन रहा है, 8 बन रहा है, तो एच याद रखना 8। आई, आई को ऐसे लिखते हैं तो वो खुद अपना नंबर दिखा रहा है 9। और इजोटी में हम जे को देख चुके हैं, जे कितने पर है, 10 पर है। ठीक है, तो सबसे पहले दोबारा जितने नंबर हो चुके हैं उनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा इजोटी, इजोटी में E5, इजोटी का जो हमारा वर्ड है वो ऐसे है 5 10 15 20 25, 5 5 के गैप पे। 5 पे हो गया E, 10 पे हो गया J, 15 पे हो गया O, 20 पे हो गया T, और Y हो गया 25। ABCD हमें पता है 1 2 3 4। उसके बाद E5 हमारा इजोटी के थ्रू, तो E से नेक्स्ट नंबर होता है F, E हमें पता है 5, तो F हो जाएगा 6। उसके बाद देखो G के अंदर 7 इंक्लूड है, तो G का नंबर हो जाएगा 7। कृष्णा ऐसे तो फिर बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, ऐसे एक ही वर्ड याद रखो आप, इजोटी। बाकी के हम अपने जो वो हैं नंबर्स जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। उसके बाद जी हो गया 7, एच से बन रहा है 8, आई से बन रहा है 9, 10 ऑलरेडी है। अब ऐसे हमारे कितने नंबर हो गए, 1 1 2 3 4, 4 और 4 8 और 5 13 नंबर हो चुके हैं। 26 में से 13 नंबर हम याद कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं के में देखो, एक तो ये
और एक हमारा बन रहा है ऐसे, हमने टेढ़ा, एक डंडे को ऐसे बना दिया, एक को ऐसे बना दिया, तो ये हो सकता है 11। एक डंडा इसका 1 का, और दूसरे वाले स्टिक से हमने उसको क्या कर दिया, हाफ तोड़ के इसको इस शेप में बना दिया, तो के बन जाएगा 11 पे। के अंदर 11 छुपा हुआ है। उसके बाद एल, एल हो जाएगा 12। और मैं देखो, मैं 13 और न 14, एम 13, तो मैं को ऐसे याद रखो, मैं 13, तो मैं 13 से याद रहेगा एम का नंबर क्या है, 13 है, और एन का हो जाएगा फिर 14, और ओ का हमें पता है क्या है, 15। मैं 13 तो बिल्कुल सबसे आसान है, मैं 13, ये याद रहेगा, और एम याद रहेगा, तो एन हमें पता है, एन उससे नेक्स्ट है, तो एन हो जाएगा 14। बिल्कुल, तो जी 7 ही है रेखा, ये देखो 7, ये आई है 9, ठीक है, एम एन ओ हो चुका है, ओ के बाद होता है पी, तो पी हो जाएगा 16, क्यू 17, क्यू 17, बिल्कुल सविता, ये ट्रिक है। ओ के बाद नेक्स्ट नंबर होता है पी, तो ओ अगर हमारा इजोटी से हमें पता है ओ 15 पे है, तो पी हो जाएगा 16 पे। एस 19, और टी हमारा इजोटी के अंदर भी है, और टी को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, टी 20। बिल्कुल, क्यू 17 को हम खतरा से भी याद कर सकते हैं, या फिर क्यू 17 को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, सेक्टर जो चंडीगढ़ का जो सेक्टर है ना, उसमें वो 17 को 17 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद U21, वी देखो, वी में भी, वी को हम के की तरह याद कर सकते हैं, के में ऐसे करके ऐसे रहा था, वी में एक ऐसे दो मिले हैं, तो 22। W23, X24, Y25, और Z का हमें पता है 26। तो ये थे हमारे नंबर्स ए से जेड तक, जो हमें एग्जैक्ट याद होने चाहिए। आर, अगर जो आर नंबर है, मैंने तो आर नंबर ऐसे याद रखा है, आर मेरी सिस्टर है एक ऋतु, उसका बर्थडे है 18 को, तो जब भी आर होता है ना, तो मेरे को पता चल जाता है आर 18। तो जो नंबर ऐसे हैं उनको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। टी हो जाएगा एस से पहले, सॉरी एस हो जाएगा टी से पहले, तो वहां से हो जाएगा 19। अभिषेक, सीरीज वाला क्वेश्चन है ये, इसमें से नंबर क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। अब वो क्वेश्चन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, एक अल्फाबेट पे आ गया, तो एक नंबरिंग वाली सीरीज पे आ जाता है, कोडिंग डिकोडिंग में आ जाता है। तो ये तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां पे रीजनिंग की बात होगी वहां पे ये टॉपिक आपको जरूर देखने को मिलेगा। टी तो हमारा इजोटी में भी आता है, वहां से भी क्लियर, और T20 मैचेस होते हैं जो, बिल्कुल 2020 बिस्कुट भी होते हैं।
यस, तो टी को तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। जो आपका 19 को है, मेरी सिस्टर है रितु, उसका बर्थडे 18 को आता है, तो मेरे को तो आर हमेशा 18 ऐसे याद रहता है। एक सेकंड रुकना। हाँ, अभी तजीम इसके क्वेश्चन ही करेंगे हम। ठीक है, अब ये क्लियर है सबको? वेरी गुड, जिसको जैसे याद हो वैसे कर लेना। एक ओवरव्यू मैं आपको दे चुकी हूँ अल्फाबेट्स का कि आपको कैसे याद करने हैं। और अगर रिवर्स नंबर है ना, तो रिवर्स नंबर कैसे होंगे, जब भी हमें इनका रिवर्स नंबर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलता है हमेशा जब भी रिवर्स निकालते हैं तो जो टोटल होता है उसमें एक ऐड होता है, तो ये होती है रिवर्स नंबर की टोटलिंग। और उसमें से फिर जो इनकी पोजीशन होगी, मान लो हमने रिवर्स पोजीशन निकालनी है एस की, तो 27 में से 19 माइनस कर दो, कितना आएगा? 16 आएगा। सॉरी 17 आएगा, 17। ओके, 17 में से करना है, एक सेकेंड। 18 आएगा यहाँ पे ये। तो एस की जो रिवर्स पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी 18। ओ 8, सॉरी मैं 37 कर गई, 8 आएगा। हाँ जी, तो जब भी अगर रिवर्स की बात करी जाए ना, देखो यहाँ देख लेते हैं, अगर पूछे जाए रिवर्स से पीछे से एस की क्या वैल्यू होगी, पी की क्या वैल्यू होगी, मतलब पी की क्या नंबरिंग होगी, या फिर एफ की क्या नंबरिंग होगी, तो हमारा जो एफ है उसकी नंबरिंग होती है 6, पी की होती है 16, एस की होती है 19। तो अगर हमें इनकी पीछे से नंबरिंग रिवर्स नंबरिंग बतानी है तो एफ की निकल जाएगी 27 माइनस 6, दैट इज 21। पी की निकल जाएगी 27 माइनस 16, ये आ जाएगी आपके पास 9। एस की हो जाएगी 27 माइनस, नहीं 11, 27 माइनस 19, 8 ऐसे निकलेगी। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां से अब क्वेश्चन शुरू है, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन फर्स्ट देखो, हमें दे रखा है एस सी डी टी ई एफ यू जी एच ब्लैंक और डब्ल्यू के एल। इस सीरीज को देख के बताओ कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, सबका सही होगा वी आई जे। तो जब भी आपको सीरीज के क्वेश्चन करने हैं आपको क्या करना है, पैटर्न देखना है। यहाँ पे देखो एस की वैल्यू क्या होती है 19, टी 20, यू 21, मतलब यहाँ क्या आएगा पहला नंबर 22, और 22 पे क्या होता है वी होता है, तो यही ऑप्शन आगे हम देखेंगे ही नहीं, और किसी ऑप्शन में पहले वी है ही नहीं, किसी ऑप्शन में था, तो यही हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट आंसर वी आई जे। क्लियर है सबको?
जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? किसी को भी कोई डाउट? ओके, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमें दे रखा है FAG GAF HAI IAH। तो बताओ नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या होगा? ध्यान से करो, सबका गलत है। यहाँ पे देखो, एफ एफ क्या नंबरिंग क्या होती है? 6 7 8 9। तो यहाँ होगा 10। 10 पे होता है हमारा जे, ठीक है। ए सबके बीच में आएगा। यहाँ पे देखो जी की क्या होता है? 7, ये है 6, ये है 9 और ये है 8। मतलब -1 +3 -1 अब होगा +3। 8 + 3 11। तो JAK ये सीरीज बनेगी। क्वेश्चंस ध्यान से देखने हैं सबको। फर्स्ट वर्ड से जे आया है, तो जे तो दो जगह था, आपने कैसे चूज कर लिया? उसके बाद की भी तो फिर आपको सारा पैटर्न, पूरी जो सीरीज है उसका सोल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल, ओवर कॉन्फिडेंस ही लेके डूबेगा पेपर में। बहुत ध्यान से चीजें देखो, वहां भी पूरे फोकस पे रहना है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा है ELFA GLHA ILJA डैश और MLNA। ऑप्शन है हमारे OLPA KLMA LLMA या फिर KLLA। बताओ कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? वेरी गुड। जिसने फोर्थ ऑप्शन चूज किया है सबका ठीक है, और जिसने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है उन सबका गलत है। यस, फोर्थ ऑप्शन जिसने चूज किया है उन सबका ठीक है। और वो कैसे है ये देखो, ई कितने पे आता है? 5, जी आता है 7, आई आता है 9। मतलब यहाँ 11 होगा क्योंकि एम आता है 13 पे। तो 11 पे कौन सा आता है? के आता है। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, फर्स्ट ऑप्शन कैसे आ सकता है आप लोगों का? उसके बाद चलो नेक्स्ट पे, एल 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 सबके अंदर सेकंड एल है तो यहाँ भी एल होगा। उसके बाद देखते हैं एफ। एफ कितने पे आता है? 6। आई आता, एच आता है 8, जे आता है 10, एन आता है 14। मतलब यहाँ पे आएगा 12 नंबर, और 12 पे क्या आता है? एल। तो ये आ गया राइट आंसर। ये हो जाएगा KLLA।
ओके दीपमाला, कल की तरह मुझे एक बार बस याद दिला देना। और कल भी ना बहुत सारे नंबर्स ऐसे थे, ऑलमोस्ट मैंने 6-7 स्टूडेंट्स को ही बस ऐड किया, नंबर मैंने इतने नोट किए। आधे बच्चे ऐसे हैं, उनको मैंने बोला था प्राइवेसी हटाना, प्राइवेसी आप लोगों ने हटाई नहीं, जिसकी वजह से आपका शो होता है कि आप टेलीग्राम पे हो ही नहीं, आपको इनवाइट करना पड़ेगा। तो जब बताओ, अगर आप टेलीग्राम पे ही नहीं हो तो नंबर क्यों दे रहे हो? अगर आप हो टेलीग्राम पे तो अपनी प्राइवेसी हटाओ। और फिर आप लोग मैसेज करते हो मैम ग्रुप में ऐड नहीं किया। बताओ ग्रुप में ऐड करूं कैसे मैं? हाँ जी ऋतुराज, लास्ट क्वेश्चन में ना यहाँ देखो, पहले हो रहा है -1, फिर हो रहा है +3, फिर होगा -1, फिर होगा +3, ऐसे वाले पैटर्न चलेगा। एक बार -1 करना है, एक बार +3 करना है, एक बार -1 करना है, एक बार +3 करना है। कुमार आशीष लास्ट में देना नंबर, लास्ट में दूंगी मैं आपको। तो आप लोगों की प्राइवेसी लगी हुई है, और वो आप लोगों को भी नहीं पता कि प्राइवेसी लगी हुई है। एक बार जिसको आपके आसपास अगर किसी को अच्छे से टेलीग्राम चलाना आता है तो उससे सेटिंग्स चेंज करा लो, क्योंकि जो बच्चे जिन्होंने कल मेरे को नंबर दिया था और उनमें से जो जो बच्चे ऐड नहीं हो पाए हैं, उसका रीजन यही था कि वो उनका नंबर टेलीग्राम पे शो ही नहीं कर रहा कि उनका अकाउंट है टेलीग्राम पे, और जिनका शो हो रहा था उनको मैंने कल ऐड किया है, 7 से 8 स्टूडेंट्स को ऐड किया है। और एक बच्चा है, एक सेकेंड मैं अभी चेक करके बताती हूँ उसका। तो सुनील क्लास में है अभी, सुनील। ओके दीपमाला, अगर सुनील है ना तो पहले भी मैंने उसके पास लिंक शेयर किया था, उसने पहले नंबर दिया था और उसने कल फिर नंबर दिया, मैंने दोबारा लिंक शेयर किया। टेलीग्राम तो चला लो, बिना टेलीग्राम चलाए आप कैसे ऐड हो जाओगे? उसका जो लास्ट सीन आ रहा है, लास्ट सीन विद इन अ मंथ आ रहा है, मतलब महीने से ज्यादा हो गया उसने टेलीग्राम ही नहीं चलाया है। तो कैसे, मतलब ग्रुप में आप शो कैसे हो गए? वैसे ही नंबर भेज देते हो, और जब भी मैं बोलती हूँ कि भाई जिसको ऐड होना है, और टेलीग्राम चला के ही नहीं देख रहे। अजीब बच्चे हैं। अभिजीत, व्हाट्सएप ग्रुप कोई नहीं है हमारा, मतलब जो मेरा ऑफिशियल कोई ऐसा मैंने कोई ग्रुप नहीं बना रखा व्हाट्सएप पे, यही है हमारा टेलीग्राम वाला। फिलर फॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर नहीं कर सकती, जो हमारी टेक्निकल टीम्स हैं, जो राजस्थान में जो टीम है वही सभी हैं। ओके तजीम, मैं चार्ट बना दूंगी, डोंट वरी। ओके साक्षी, आप लोगों को ना जो भी क्वेश्चंस चाहिए तो मेरे पास है ना टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ दिया करो, या तो ग्रुप में छोड़ दो या पर्सनल छोड़ दो, फिर मैं आप लोगों के पास शेयर कर दूंगी। क्योंकि ऐसे ना बहुत सारी चीजें होती हैं, कॉलेज की भी चीजें होती हैं, फिर अपनी खुद की पीएचडी की भी चीजें होती हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मैं माइंड से स्किप हो जाता है। तो जो आप लोगों को चाहिए, आपके पास ग्रुप है, वो ग्रुप में जरूर खोल के देखती हूँ, दिन में 10-15 बार देख ही लेती हूँ, क्योंकि उसमें और भी ग्रुप्स होते हैं, तो टेलीग्राम में जरूर खोलती हूँ, तो आप वहां पे शेयर कर दिया करो। अभिषेक, ये भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ओके, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ क्या आंसर होगा।
पूजा, ये हमारी जो कमेंट्स आते हैं ना उन्हें हमें साथ साथ रिप्लाई करना होता है, तभी तो लाइव क्लास होती है। तो कभी तो आपको कमेंट सेक्शन दे रखा है, अगर मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ साथ साथ, जैसे मैंने बीच में 2-3 दिन नहीं किया था, मेरा फोकस क्वेश्चंस पे था, तो तभी जो सर है हमारे जीतू सर, उनका तभी मेरे पास फोन आ गया था कि बच्चे बोल रहे हैं आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते। तो हमें हर चीज देख के चलनी पड़ती है। यस, सभी का जो आंसर है थर्ड ऑप्शन सभी का सही है। पैटर्न बिल्कुल सही डिकोड किया है आप लोगों ने। सी है हमारा 3, आई है 5, जी है 7। तो हमें पता है दो दो का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 9, और 9 होता है आई। तो ये दोनों ऑप्शंस तो कट गए। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैं 13, ओ 15, क्यू 17। तो यहाँ पे पता है 19, और 19 पे क्या है हमारा एस। तो बस यहीं से आंसर आ गया, ये भी कट गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई डैश ई डी सी। तो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का? सविता, एग्जाम में दोनों तरीके के आते हैं, वो डिपेंड होता है आपकी किस्मत कैसी है। ये भी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, बाहर के क्वेश्चन नहीं है ये। वेरी गुड, एच जी एफ जिसका आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे पैटर्न देखो, क्यू 17, एन होता है 14, के होता है हमारा 12, उसके बाद हाँ सॉरी K11, L12। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न देखो, 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो 11 से 3 करेंगे माइनस कितना आएगा 8, और 8 पे होता हमारा H। तो H से ही आंसर आ जाएगा, बाकी के सारे ऑप्शन कट जाएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ZA5Y4B XC6W3D। तो बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो सबसे पहले ऑप्शन देखें तो ये तो कट जाएगा, क्योंकि देखो ZY X W, तो उससे पहले V होगा। एक बार देखो अल्फाबेट है, एक बार नंबरिंग है, फिर अल्फाबेट है, फिर नंबरिंग है, मतलब अब होगा अल्फाबेट, और वो क्या होगा, ए आ चुका है, बी कट, सी आ चुका है, डी कट, ई आएगा। कौन सा रिपीट करना है तजीम? नहीं मिहिर, VE7 राइट आंसर होगा।
बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन होगा। देखो कैसे, ZA5 Y4B XC6 और है हमारा W3D। तो यहाँ पे तो देखो ये होता है 26 पे, ये होता है 25 पे, ये होता है 24 पे, ये होता है 23 पे। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा यहाँ पे होगा 22 और 22 पे होता है V। तो इसे तीनों ऑप्शन तो बच गए, लेकिन पहला खत्म हो जाएगा क्योंकि वहां पे E है। फिर देखो यहाँ पे एक बार अल्फाबेट है, फिर नंबरिंग है, फिर अल्फाबेट है, फिर नंबरिंग है। मतलब अब फिर क्या आएगा, अल्फाबेट आएगा। और अल्फाबेट में देखो ए के बाद है सी, ये एक पे, ये 3 पे। तो मतलब एक एक का डिफरेंस छोड़ के है। तो 1 से 3, 3 से क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 पे होता है क्या है, ई। उसके बाद देखो नंबर अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट। अब किसका टाइम है, नंबर का। यहाँ पे देखो 5, 5 के बाद 6, तो 6 के बाद होगा 7। E5 नहीं होगा करिश्मा, E7 होगा। नंबर वाला सिस्टम देखो, एक बार है हमारा अल्फाबेट, सेकंड वाले में अल्फाबेट और नंबर दे रखा है, इसकी कोडिंग है। एक बार अल्फाबेट फिर नंबर, फिर अल्फाबेट फिर नंबर। तो यहाँ पे देखो अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट नंबर। तो अब है टाइम अल्फाबेट का। ऐसे ही थर्ड वाले पे पहले नंबर और फिर अल्फाबेट। तो पहले नंबर, फिर अल्फाबेट, फिर नंबर, फिर अल्फाबेट। देखो नंबर अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट। तो अब आएगा नंबर, इससे नेक्स्ट वाले पे आएगा अल्फाबेट। और एग्जैक्ट उसको पहचानने के लिए देखो, ये था यहाँ पे 5, उसके बाद जब नंबर का टर्म आया तो 6 आया। तो 5 6, अब आएगा 7। क्लियर है सबको? क्या रह गया ममता? क्लियर है अब? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, OPONML KGKJI-EDC। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन में। वेरी गुड, वन जिसका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं 15
N होता है 14, K होता है 11, तो यहाँ देखो E होता है 5, तो 15, 14, 11 डैश एंड 5, 1 का डिफरेंस -1, -3, तो यहाँ पे क्या हो सकता है -5। ये वाला पैटर्न नहीं लग रहा, दूसरा देखते हैं फिर अपना। यहाँ पे ना ये ओ नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्यों करो इसको, क्योंकि पैटर्न यही लगेगा इस क्वेश्चन में। पता नहीं आप लोगों का क्वेश्चन कैसे ठीक आ गया ओ के साथ, क्यों करो इसको, तब ये होगा 17, ये होगा 14, ये होगा 11, फिर यहाँ पे आएगा 8 और उसके बाद होगा 5 और 8 पे होगा एच, एच देखते ही बाकी ऑप्शन गलत। ये ओ से आप लोगों को आप पता नहीं कैसे एच जी एफ आ गया। नहीं, क्वेश्चन 5 ठीक है। बिल्कुल सेम ही है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जे ए के बी एल एल सी एम एम डी एन, तो बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा। यस, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन, एन ई ओ। और वो कैसे होगा देखते हैं अपनी ट्रिक। जे होता है 10, के होता है 11, एल होता है 12, एम होता है 13, तो एन हो जाएगा 14। एन से ही क्लियर है, बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। पैटर्न गिवन है बीसीबी, डीईडी, एफजीएफ और एचआईएच, तो इसका बताओ क्या आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका आंसर, जे के जे। जिसका जे के जे है उनका ठीक है। बीसीबी, डीईडी, एफजीएफ, एचआईएच देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8 मतलब आएगा हमारा 10 और 10 पे होता है जे, तो ये दो ऑप्शन कट गए।
फिर आगे देखो C3, E5, G7, I9, तो अब होगा 11, 11 पे होता है K, तो बस ये भी कट गया, JKJ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है PSQR, P4QS, P3QT डैश P1QV। ये ना एस नहीं है, ये 5 है, इसको ठीक कर लेना, 5 है ये क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन पे तो आए नहीं अभी हम, 5 है ये। तो यहीं से क्लियर हो गया, नंबरिंग वाले से ही 5 4 3, मतलब ये वाला ऑप्शन होगा राइट। तजीम अभी तो हमने 11th क्वेश्चन किया ही नहीं है, कौन सा रिपीट करना है? ओके, 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया है, BCB, DED, FGH। तो B है जो हमारा, एक सेकेंड रुको, B देखो, B होता है 2 पे, D है 4 पे, F है 6 पे, H है 8 पे, तो 2 4 6 8, नेक्स्ट नंबर होगा 10, और 10 पे आता है J। तो J जिसके आगे फर्स्ट नंबर J है वो होगा आंसर, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद बीच वाला देखो, ये है 3 पे, ये है 5 पे, ये है 7 पे G, I है 9 पे, 3 5 7 9, तो नेक्स्ट नंबर होगा 11, और 11 पे होता है K, तो ये थर्ड ऑप्शन भी कट जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा। क्लियर है? तजीम अगर तजीम कह रही हूँ, सॉरी सियाराम, अगर नेटवर्क इशू है तो आप एक काम करो, दोबारा से एग्जिट करके क्लास ज्वाइन कर लो, या अपने फोन को रिबूट कर लो, तो भी नेटवर्क स्टेबल हो जाता है। टेंथ क्वेश्चन क्लियर है सबको? अब देखो 11th क्वेश्चन, जल्दी बताओ मुझे इसका क्या आंसर होगा 11th क्वेश्चन का। जल्दी बताओ 11th क्वेश्चन का क्या आंसर होगा।
दैट इज ऑप्शन 1 जिसका आंसर है, सबका सही है। फर्स्ट ऑप्शन जिसका है सबका सही है, देख लेते हैं कैसे। क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, तो अब होगा 21। 21 पे क्या होता है, यू, तो ये दो ऑप्शन कट जाएंगे। उसके बाद ए सबके बीच में है, तो यू के बाद आएगा ए। लास्ट चेक करते हैं, आर है 18, 19, 20, 21, मतलब क्या आएगा, 22 आएगा। और 22 पे क्या होता है, वी होता है, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। तो यू ए वी। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, ए बी सी एफ, बी सी डी जी, सी डी ई एच, डी ई एफ आई, तो बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा। जल्दी बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा। कौन से दो ऑप्शन एक जैसे हैं, एक है ई एफ आई जे, एक है ई एफ जी आई, एक है ई एफ जी जे, और एक है डी ई एफ जे। कौन सा ऑप्शन सेम ऑप्शन है, अलग अलग है। जिस जिसका आंसर थर्ड ऑप्शन है ई एफ जी जे, उनका ठीक है। पेपर में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन। पेपर में आएंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन भी ऐसे होंगे कि आप ऑप्शन से लगा ही नहीं सकते क्वेश्चन, पूरा पैटर्न आपको सोल्व करना ही करना पड़ेगा। अब देखो, देखते हैं अपना पैटर्न, यहीं पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड आ गई। देखो, ए है 1, 2, 3, 4, मतलब यहाँ आएगा 5। 5 पे होता है ई। सेकंड है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, तो यहाँ आएगा 6, दैट इज एफ। ये है 3, ये है 4, फाइव है 5, ये है 6, मतलब आएगा 7, दैट इज जी। उसके बाद यहाँ देखो, ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9, तो यहाँ आएगा 10, और 10 पे होता है जे, तो ई एफ जी जे। दो ही लेटर से नहीं आएगा चंपा, लास्ट के अगर से आप सोल्व करते हो तो ठीक है, नहीं तो शुरू बीच में ना कुछ कंफ्यूजन ऐसे होगा, लास्ट में भी और पहले भी सेम होगा, बीच से कुछ डिफरेंस होगा।
बिल्कुल साक्षी नंबर वाले भी होते हैं, लेकिन हमारा आज का टॉपिक है अल्फाबेटिक, तो हम सिर्फ अल्फाबेट्स वाले देख रहे हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हमारा ACEFHJ और KMO। तो बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा। लेकिन दो लेटर देखते ही आपको ऑप्शन चूज नहीं करना है, एटलीस्ट 3 लेटर्स देखो, क्योंकि यही दो लेटर है ना, फिर किसी किसी क्वेश्चन में ओवर कॉन्फिडेंस से नंबर क्वेश्चन गलत करवा देते हैं। यस, PRT जो ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। यस, 5 5 का डिफरेंस है। ये देखो, ये है 1, ये है 6, ये है 11। तो +5 तो आगे भी +5 कर दो। 11 + 5 16, 16 पे क्या होता है, P होता है। तो बस बाकी के ऑप्शन कट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 10KL 13, 15PQ 18, 19TU 22। तो बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा। चेक करते हैं, ये बीच वाले से चेक करते हैं पहले, अल्फाबेट से। 11 12, P क्या है, 16 17, T है 20 21। तो यहाँ देखो, 11 और 5 16, 16 और 4 20, तो एक एक माइनस हो रहा है। तो 20 में 3 ऐड कर दो, 23। 23 पे क्या आता है, X आता है। तो X होगा। उसके बाद देखो, 12 और 5 17, 17 और 4 21, तो 21 और 3 24। तो X और Y आएगा बीच में। तो ये तो दोनों ऑप्शन है, ये कट जाएंगे। सॉरी सॉरी, रुको रुको रुको। मैंने 20 था ना, 20 में 3 ऐड करेंगे, 23 W आएगा और फिर X आएगा। ये तो इसने ऑप्शन ही गलत दे दिया हमें। फिर आप लोग कैसे चूज कर रहे हो।
ऑप्शन ही गलत है ये तो हमारे। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा क्या बनना चाहिए। दोबारा देखो, 11, 16 और 20, तो 11 से 5 16, और ये 4 का डिफरेंस 20, तो फिर होगा 3 का डिफरेंस, तो 20 प्लस 3 23, तो 23 पे होगा डब्लू। फिर 12 और 5 17, 17 और 4 21, और 21 और 3 24, तो डब्लू और एक्स ही आएगा। आगे देखते हैं, यहाँ आएगा 10, 10 से 5 15, 15 से 4 19, 19 से 3 होगा, और 19 और 3 होंगे 22। 13, 13 से प्लस 5 18, 18 में 4 22, तो फिर होंगे 3 ऐड, दैट इज 25। ये ऑप्शन होगा। अगर हम अपना वो वाला सीरीज देखें कि भाई लास्ट से है, तो लास्ट से तो जो नंबर्स होंगे 23, जो नंबर होगा लास्ट से वो होगा डी का, तो डी ऑप्शन भी तो नहीं है इसमें। तो इसका जो एग्जैक्ट है पी वाई क्यू था, मैं एग्जैक्ट आपको चेक करके कल बताऊंगी। और जो बच्चे अभी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, C3 का डिफरेंस नहीं है, 13 प्लस 5 और 18 प्लस 4, 5 4 वाला ही सेम पैटर्न है, 5 4 3, ऐसे ही अल्फाबेट्स में और ऐसे ही नंबर्स में। कल वाला क्वेश्चन बताओ एक बार, वैसे तो मेघा ने कल क्लास में राइट आंसर बता दिया था उसका। अब एक एक करके नंबर बताओ, और जो कल वाला क्वेश्चन है पर वो कमेंट्स में लिख दो। कौन सा क्वेश्चन? एक एक करके नंबर भेजो। सीरीज वाले क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन ना मिले तो मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी, वहाँ पे शेयर कर दूंगी। और आंसर्स अपने, एक सेकंड, पाया, सबसे पहले मैं पाया का नंबर नोट कर रही हूँ, बाकी अभी किसी बच्चे का नोट नहीं हुआ है। एंड अपनी पायल पांडे, जिसका यूजर नेम है पाया से, उसका नंबर नोट हो चुका है। और आज अपनी ना जो, अगर किसी ने प्रायोरिटी लगा रखी है तो हटा लेना, क्योंकि आज के बाद फिर मैं ऐड नहीं करूंगी किसी का भी नंबर। अंकिता का नंबर ऐड हो चुका है, नोट कर चुकी हूँ मैं। पूजा सिंह का नंबर नोट हो चुका है।
फोटो वाले तो इजी क्वेश्चन थे दीपमाला। ब्लड रिलेशन के अंदर एक एक चीजें बहुत ध्यान से देखनी है। चंद्रकांत का नंबर ऐड हो चुका है, एक एक करके भेजो, मैं जिसका बोल रही हूँ। उसके अलावा जो बच्चे हैं वो दोबारा अपना नंबर भेजे अगर किसी को ऐड कराना है। जिक्रा शेख है, उनका नंबर ऐड हो चुका है। कृतिका ऐड हो चुका है ना। आज अपनी प्राइवेसी अगर किसी ने लगा रखी है तो हटा लेना। जैस्मीन का ऐड हो चुका है, नोट कर चुकी हूँ मैं। अंजू का हो चुका है। मुनिया का हो चुका है। तो कैसे पता चलेगा जो क्यों है वो पी का सन था? तो वो ऑप्शन भी तो दो। ऑप्शन दे के क्वेश्चन होगा ये भावना। आप टेलीग्राम पे ऐड हो ना, वहाँ पे मेरे पास मैसेज कर लेना, मैं आपके पास वहाँ पे भेज दूंगी। क्योंकि यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन होना था ऑप्शन देखकर। तो ओके क्लास मीनिंग आपका तो मैंने कल भी आपका प्राइवेसी हटाओ, आपका कल मैंने नंबर ऐड करके देखा था। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अभिजीत का हो गया। करिश्मा का भी हो गया। ओके मिहिर, आज आपको ऐड कर दूंगी मैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। पीडीएफ आप लोगों को आज मिल जाएगी क्योंकि कल नेक्स्ट दोनों पीडीएफ को आज मिल जाएंगी। और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मेरे पास एक बार मैसेज डाल देना, मैं शेयर कर दूंगी, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। और जो अपने आंसर्स हैं, अगर मैं देखूंगी क्या करूंगी, आंसर मिल गए तो मैं आंसर वाले क्वेश्चन ही भेज दूंगी, नहीं तो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लेना। इसमें तो आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो क्लास के अंदर। टेलीग्राम से रिमूव करनी है, टेलीग्राम पे ऐड होगा आपका नंबर। टेलीग्राम पे ग्रुप है हमारा, तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जिसने टेलीग्राम पे प्राइवेसी लगा रखी है वो अपनी प्राइवेसी हटा लेना, तभी आपका नंबर ऐड हो पाएगा। ओके गाइस, बाय बाय।